Hello everyone. In this video we will deal with two important questions of Unit 1 Chaucer's Poetry. चौसर का जो कैंटरबरी टेल है जिसमें से जो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या दो तीन बनते हैं जिसमें इस वीडियो में डिस्कस करूँगी मैं दो क्वेश्चंस के बारे में। एक है उनका जो चौसर का एक फेबल टेल है जो उनकी जो नन प्रेस टेल है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट अगर टाइम होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एज आई प्रॉमिस टू यू टू प्रोवाइड ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ वीडियो। आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए बिकॉज टुडे की आज की जो क्लास है वो कुछ डिक्टेशन मोड टाइप में आपको लगेगी, जैसे कि स्कूल्स में भी होता है 3rd 4th से डिक्टेशन स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज लेस टाइम है, प्रिपरेशन का बिल्कुल एंड है। ये सारी जो कंप्लीट जो वीडियो है नन प्रेस टेल की भी एक वीडियो है अपलोडेड। अगर आपको वीडियो देखनी है डिटेल में तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे पहले कर लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। तो क्वेश्चन को डील करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। अब फेबल इज़ अ लिटरेरी जॉनरा, एक जॉनरा होता है ये जो फेबल होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेबल? सबसे पहले आप फेबल को डिस्क्राइब करेंगे। आ फिक्शनल स्टोरी इन प्रोज और वर्स दैट फीचर एनिमल्स, mythical creatures, plants, inanimate object or force of nature that are assemblized here। और फेबल जो फेबल होता है इसके अंदर किस चीज़ को इलेबोरेट किया जाता है, ये किस तरह से काम करती है। ये एक फिक्शनल स्टोरी होती है। फिक्शनल मतलब जो सोच समझ के मतलब इमेजिनेशन से लिखी जाती है। कोई प्रोज होता है, कोई वर्स होता है, VERS वर्स। इसमें जो फीचर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, कोई मिथिकल क्रिएचर हो सकता है, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, इन एनिमेटिव जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो हो सकते हैं। द नन प्रीस टेल इज़ वन ऑफ चौसर्स मोस्ट ब्रिलियंट टेल। और जो नन प्रीस टेल है वो क्या है? चौसर की एक ब्रिलियंट टेल है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर आपने इसका जो सेपरेट वीडियो अपलोडेड है नन प्रीस टेल का, अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसे प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि जब आपको स्टोरी पता होगी नन प्रीस टेल की तब ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। एंड इट फंक्शंस ऑन सेवरल लेवल्स, अलग अलग लेवल पे ये जो स्टोरी है नन प्रेस टेल ये काम करती है। द टेल इज़ एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरेरी स्टाइल नोन एज बेसिटरी। बेस्टियरी मीन्स होता है और अ बीस्ट फेबल इन विच एनिमल्स बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। ये जो स्टोरी है नन प्रीस टेल्स, इसमें जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ चॉन्टिक्लेयर और पार्टिलोट की, चॉन्टिक्लेयर एक मुर्गा है और पार्टिलोट एक फीमेल कह सकते हैं आप उसकी लेडी फीमेल है। तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वो अपने ड्रीम्स को डिस्कस करता है, वो एक क्या है, बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह है। दिस टाइप ऑफ फेबल इज़ ऑफन एन इंसल्ट टू मैन और कमेंट्री ऑन मैन्स। और इस तरह की जो स्टोरीज़ लिखी जाती हैं, इस तरह के जो फेबल्स लिखे जाते हैं वो इंसानों की इंसल्ट करने के लिए, या फिर जब हम डायरेक्टली इंसानों को कोई बात नहीं समझा पाते तो विद द हेल्प ऑफ फेबल स्टोरीज़, ये इस तरह की स्टोरीज़ के थ्रू हम जो स्पीकर्स हैं, जो लोग हैं जो गलती करते हैं उनको सिखाते हैं, ह्यूमन बींग्स को। तो ये जो फेबल स्टोरी है वो क्या सिखाती है? लास्ट में जो चॉन्टिक्लेयर है उसको पकड़ लेती है फॉक्स। क्यों? क्योंकि वो जो फ्लैटरिंग है, जो फॉक्स की फ्लैटरिंग है उसमें आ जाता है, वो उसकी चापलूस भरी बातों में जो चॉन्टिक्लेयर है वो आ जाता है, जिसकी वजह से उसे पकड़ लेती है फॉक्स। और लास्ट में जो चॉन्टिक्लेयर है वो अपनी स्मार्टनेस की वजह से उससे छूट जाता है। तो ये भी क्या है? ये एक ह्यूमन नेचर को प्रेजेंट करती है। टू सजेस्ट दैट एनिमल बिहेव लाइक ह्यूमन्स इज़ द सजेशन दैट ह्यूमन ऑफन बिहेव लाइक एनिमल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लिख सकते हैं। To suggest that animals behave like humans is to suggest that humans often behave like animals। कि जो स्टोरी है वो सजेस्ट करती है कि जो एनिमल है वो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये भी सजेस्ट करती है कि जो ह्यूमन है वो एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। क्रिटिक करती है ये स्टोरी। अ वेरी पुअर विडो लिव्स इन अ स्मॉल कॉटेज। इसके अंदर है ना एक स्टोरी में कि एक पुअर विडो है जो अपनी कॉटेज में रहती है विद हर 2 daughters। हर मेन प्रोजेशंस इज अ नोबल कुक कॉल्ड चॉन्टिक्लेयर। चॉन्टिक्लेयर की मैंने इससे पहले भी बात की। दिस रोस्टर इज ब्यूटीफुल एंड नाउ एवर, वो एक ब्यूटीफुल था, जो उसके फेदर्स थे वो बहुत खूबसूरत थे, और इसी वजह से जितनी भी जो लेडीज़ थी, जो लेडी कुक कह सकते हैं हम, लेडी हैंस थी, वो सारी क्या थी,
एक कह सकते हैं ना जो बहुत पर्सनालिटी में अच्छा होता है तो उसके आगे पीछे रहना या उसका अटेंशन पाना, उस तरीके से। A cook who can match him a crowning, he is the master, so he thinks of 7 lovely hens. वो हेड था, वो मास्टर था और बहुत हैंडसम था, इसकी वजह से चॉन्टीक्लियर की 7 लवली हैंड्स थी। द लविएस्ट ऑफ दीज ब्यूटीफुल, इन सब में जो इतनी लवली थी, इनमें भी सबसे जो उसकी फेवरेट थी वो थी लेडी पर्टिलोट। ये नाम याद रखना है आपको। शी होल्ड्स द हार्ट ऑफ चॉन्टीक्लियर एंड शेयर्स इन ऑल ग्लोरीज एंड हिज प्रॉब्लम्स। और लेडी पर्टिलोट के साथ ही जो चॉन्टीक्लियर है वो अपनी ग्लोरीज को शेयर करता था, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता था, बिकॉज वो उसकी लव वन थी। आपके लाइफ में भी होता है जब आप किसी से क्लोज होते हैं तो उसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। वन स्प्रिंग मॉर्निंग चॉन्टीक्लियर अवेकन्स फ्रॉम अ टेरिबल ड्रीम। और वो उसका ड्रीम क्या था? ऑफ अ बीस्ट रोमिंग इन द यार्ड ट्राइंग टू सीज हिम। उसने एक सपना देखा कि एक टेरिबल जो बीस्ट है वो आया है, वो चारों तरफ घूम रहा है और इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। द बीस्ट्स कलर एंड मार्किंग्स वर मच द सेम एज फॉक्स। और उसका कलर और वो दिखने में बिल्कुल वैसा था जैसे कि फॉक्स होता है। लेडी पर्टिलोट क्राइज आउट फॉर शेम, फाई ऑन यू हार्टलेस कॉवर्ड। तो बोलती है कि क्या ऐसा हो सकता है, तुम कायर हो या फिर तुम डरपोक हो। ऐसा होता है ना कभी कभी, अगर आप ड्रीम्स में देखते हैं कुछ और मॉर्निंग में अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ शेयर करते हैं तो बोलते हैं नहीं ऐसा रियलिटी में नहीं आता, तुम डरपोक हो, तुम डर रहे हो, मजाक में कुछ बोल देते हैं। सो दीज टाइप ऑफ टॉक्स हियर। इसके आगे है एंड टेल्स हिम दैट बीइंग अफ्रेड ऑफ ड्रीम इज कॉवर्डली। कॉवर्ड मीन्स होता है कायर, COWARD, कि अगर ड्रीम से डरने वाले को कॉवर्ड बोला जाता है। बाय शोइंग सच फियर ही हैज़ लॉस्ट हर लव। शी टेल्स हिम ही ड्रीम्ड बिकॉज ही एट टू मच एंड दैट इज़ वेल नोन दैट ड्रीम्स हैव नो मीनिंग। और जो पर्टिलोट है वो समझाती है कि तुम्हें इस तरह के ड्रीम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुमने ज़्यादा खा लिया है, और इस तरह के ड्रीम्स का रियल लाइफ से कोई मीनिंग नहीं होता। ही सिंपली नीड अ रिलैक्सेशन, कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। चॉन्टीक्लियर थैंक्स लेडी पर्टिलोट, और वो उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि वो थोड़ा परेशान होता है और लेडी पर्टिलोट की बातों से वो थोड़ा जो उसका एक परेशानी वाला लेवल होता है वो ख़त्म हो जाता है। बट ही कोटेड who maintain that dream have a very definite meaning and insist that he does not need relaxation, कि जो ड्रीम्स आए ये कैसे आए और इस ड्रीम्स को लेके मुझे रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। ये स्टोरी आप याद रखिए क्योंकि अगर ये स्टोरी आपको याद रहेगी तो आप इस आंसर को बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं। लेटर चॉन्टीक्लियर कैच साइट्स ऑफ फॉक्स नेम डॉन रसल हु इज़ हिडिंग नियर द फार्म यार्ड। मतलब फार्म यार्ड मतलब जो उनका घर बना हुआ था जो ओल्ड लेडी का, उसके आसपास उसने उसे देखा चॉन्टीक्लियर ने। चॉन्टीक्लियर बिगिंस टू रन एंड द फॉक्स जेंटली कॉल आउट ही ओनली केम टू हियर चॉन्टीक्लियर्स ब्यूटीफुल वॉइस। और जब वो उसके पीछे भागता है चॉन्टीक्लियर उसे देखकर, तो जो फॉक्स है जिसका नाम डॉन रसल है वो उसे बोलती है कि वो यहाँ पे कुछ और करने नहीं आई है, वो सिर्फ चॉन्टीक्लियर की ब्यूटीफुल मेलोडियस वॉइस को सुनने आई है, उसकी आवाज़ को सुनने आई है। हियरिंग दिस द विंडकॉक शट हिज आइज एंड ब्रस्ट इनटू सॉन्ग। अब जो यहाँ पे चॉन्टीक्लियर है वो उसकी फ्लैटरी बातों में आ जाता है और वो अपनी आंखें बंद करके उसके लिए गाना गाने लग जाता है क्योंकि उसने उसकी तारीफ़ कर दी जो डॉन रसल फॉक्स है। At this moment, the fox races to the cock and grasps him about the neck and make off with him. उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। The hens in the barnyard make such a terrible commotion that they arouse the entire household. पूरे हाउस होल्ड में एक इन्वायरमेंट फैल जाता है कि जो चॉन्टीक्लियर है उसे फॉक्स उठा के ले गई। Soon the widow, her 2 daughters, the dog, hens, geese, ducks and even bees are chasing the fox. उसके पीछा करते हैं, उस फॉक्स का पीछा करते हैं। Chanticleer suggests to Fox to turn around and shoot insult at his purpose.
द फॉक्स थिंकिंग चॉन्टिक्लियर्स आइडिया अ गुड वन। वो चॉन्टिक्लियर उसके बाद बोलता है उसको कि वो तो उसके मुंह में होता है, बट वो बोलता है कि क्या तुम मुझे ये अपना आइडिया समझाओगे जिस तरीके से तुमने मुझे पकड़ा। और वो अब ये तारीफ सुनकर जो फॉक्स है वो वही गलती करती है जो गलती चॉन्टिक्लियर ने किया। opens his mouth and Chanticleer nimbly escaped to the tree top। जैसे ही वो मुंह खोलती है जो चॉन्टिक्लियर है वो बाहर निकल जाता है। The fox tries once again to Chanticleer laid down compliments and flattery। अब जो फॉक्स है वो दोबारा से उसके साथ फ्लैटरी करती है, चापलूसी करती है, उसकी तारीफ़ें करती है, कॉम्प्लीमेंट्स देती है ताकि वो दोबारा उसे पकड़ सके। बट द रोस्टर हैज़ लर्न दिस लेसन। लेकिन जो रोस्टर है, जो चॉन्टिक्लियर है, वो सीख चुका है कि जितने भी फ्लैटर्स होते हैं कभी उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। एट priest observing the priest magnificence physique, he comments that if the priest were secular, his manhood would require not just 7 hands, but 17. He thanks Sir Priest for the fine tale and turn to another for the next tale। ये एक टेल थी जो कि सुनाई थी सर प्रीस्ट ने, तो वो उनको थैंक्स करते हैं और ये जो स्टोरी है वो आगे चलती है और जो नेक्स्ट वन है वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि जो नन प्रीस्ट टेल है उसमें क्या था कि जितने भी जो जा रहे थे पिलग्रिमेज पे उनको क्या करना था, एक स्टोरी जाते टाइम और दूसरी स्टोरी आते टाइम सुनानी थी। तो ये एक नन प्रीस्ट टेल है जिसको कंप्लीट किया है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में आया था और ये डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। आई थिंक 2018 में भी आया हुआ है, आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा और वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए चौसर से या तो इसकी नन प्रेस टेल इंपॉर्टेंट है, प्रोलॉग से क्वेश्चन आता है या इसकी डिवाइसेस से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट यूज डज चौसर मेक ऑफ द डिवाइस ऑफ पिलग्रिमेज। तो सबसे पहले चौसर हैड यूज द डिवाइस ऑफ पिलग्रिमेज टू टेल द स्टोरीज and provide a picture of the people of 14th century in England। उन्होंने जो कैंटरबरी लिखी थी, इसमें जो स्टोरीज़ लिखी थी या जो पिलग्रिमेज हैं, जो लोग हैं, उनके थ्रू उन्होंने 14th सेंचुरी के कल्चर को, इंग्लैंड को प्रेजेंट किया था। द पिलग्रिम्स रिप्रेजेंट 3 सेक्शंस ऑफ द पीपल। द पिलग्रिम्स गैदर्ड एट स्प्रिंग टाइम में इकट्ठे हुए थे एट द टॉबर्ट इन साउथवॉक, जो कि लंदन में थी। आपने पढ़ा होगा सेंट थॉमस अ बैकेट की उस पे जा रहे थे ये लोग। दे हैड टू विजिट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस अ बैकेट लोकेटेड इन कैंटरबरी, जो कि 59 माइल्स अवे थी। दे वॉन्टेड टू विजिट देयर टू सीक क्योर्स ऑफ इलनेस, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए जा रहे थे। टू गेन रेमिशन फॉर सिंस, जो उनके पाप हैं उनसे मुक्ति के लिए जा रहे थे। टू सेटिस्फाई वेंडर लस्ट, जो क्यूरियोसिटी थी उसको ख़त्म करने के लिए जा रहे थे, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जा रहे थे। ईच पिलग्रिम्स इज़ टू टेल 2 टेल्स ऑन द वे टू कैंटरबरी एंड 2 टेल्स ऑन द रिटर्न ट्रिप टू लंदन। 2 स्टोरीज जाते टाइम सुनानी थी उन सबको और 2 स्टोरीज आते टाइम सुनानी थी। द टेल्स आर टू बी जज्ड बाय द होस्ट हैरी बैली, और इनके होस्ट का नाम था हैरी बैली, और जितनी भी टेल्स थी उन सबको जज कौन करेगा, हैरी बैली, बेस्ड ऑन द मोरल वैल्यूज़। और जो टेल्स हैं वो मोरल वैल्यूज़ पे बेस्ड हैं और इसको जज करेंगे हैरी बैली, जो कि होस्ट थे कैंटरबरी टेल्स के। द विंटर ऑफ द वेस्ट टेल विल रिसीव अ डिनर इन टॉबर्ट इन पेड फॉर बाय द अदर पिलग्रिमेज ऑन देयर रिटर्न ट्रिप, और इसके बदले में जो बेस्ट सुनाएगा उसको डिनर मिलेगा टॉबर्ट इन में दूसरी पिलग्रिम्स की तरफ से। चौसर प्लान टू राइट 124 टेल्स, प्लान की थी उन्होंने 124 टेल्स। दैट मीन्स यू आर लकी कि वो उन्होंने इतनी प्लान की पर सक्सेसफुल नहीं हुए, अदरवाइज सिलेबस में और भी टेल्स होती। बट ही ओनली completed 24 टेल्स बिफोर हिज डेथ अराउंड अक्टूबर 1400। लेकिन सिर्फ 24 टेल्स ही कंप्लीट हुई थी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पिलग्रिम्स को कितनी टेल्स सुनानी थी, तो मतलब हर एक पिलग्रिम को 4 टेल्स सुनानी थी, 2 जाते टाइम 2 आते टाइम।
लेकिन जो चौसर हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो 124 टेल्स उन्होंने प्लान की थी उसकी जगह से सिर्फ वो 24 टेल्स को ही कंप्लीट कर पाते हैं। The tales are thought to have been inspired by Chaucer's view from his home above the gate in the wall of London, as he watched many processions of travelers। जिस तरह उन्होंने लोगों को देखा उसी तरीके के लोगों को इम्पोर्टेंस दी अपनी कैंटरबरी टेल में। 14th सेंचुरी का जो इंग्लैंड था उसमें जो लोगों का कल्चर था, पहनावा था, बिहेवियर था, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, जो जैसे कि मैडम एग्लिंटाइन थी, जो चर्च की लेडीज़ थी, उन सबको उन्होंने अपनी टेल्स के थ्रू प्रेजेंट किया। जैसे कि वाइफ ऑफ बाथ को आपने सुना ही होगा। The tales range from moral sermons to somewhat ribald stories. In them, Chaucer not only irony and comedy but also satire, as he uses the pilgrimage and tales comment on the social problems। सिर्फ उन्होंने चौसर ने आयरनी और कॉमेडी को नहीं प्रेजेंट किया, उन्होंने सटायर भी किया कि जो पिलग्रिम्स हैं उनकी जो सिचुएशन है, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी इन्होंने सटायर किया। इसके बाद आप मेंशन करेंगे जितनी भी स्टोरीज़ हैं, जैसे कि इसमें जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में, जैसे वाइफ ऑफ बाथ हो गए, पार्सन हो गया, प्लोमैन हो गया, मर्चेंट हो गया, ठीक है, मैडम एग्लेंटाइन हो गई। ये जो कुछ मेजर करेक्टर्स हैं इनको आप इलेबोरेट करेंगे। करेक्टर्स की सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है बहुत प्रॉपर तरीके से, दैट्स वाई मैं इस क्वेश्चन में उसको कंप्लीट नहीं कर रही हूँ। पर ये जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट यूज डज चौसर मेक द डिवाइसेस, ये आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप उस करेक्टर वाले में सभी का जो करेक्टर लिखा हुआ है उसको इसके साथ असेंबल करेंगे। और करेक्टर वाली वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और आप उसे यूनिट नंबर 1 में MEG 1 का जो यूनिट नंबर 1 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें उसे सर्च कर सकते हैं। सो आज हमने चौसर के जो इम्पॉर्टेंट है नन प्रीस्ट टेल को और जो पिलग्रिमेज के लिए इन्होंने डिवाइसेस का यूज़ किया था वो कंप्लीट कर लिया है। साइड बाय साइड आप जब इसके करेक्टर्स को करेंगे तो एक करेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएगी उसमें हम जो स्पेंसर की पोएम्स हैं एपिथैल्मियम, प्रोथैल्मियम और सोनेट को बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे।